हाउ टू यूज मोबाइल एंड जीआईएस एप्लीकेशन। इसके शुरुआती तौर पे मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि हम लोग के पास एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के अंदर ही हम लोग को सारा वर्क करना है। तो लेट्स स्टार्ट दी एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फिर देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे का एप्लीकेशन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को दिया है पिन पॉइंट और जीपीएस। तो हम लोग को जब भी काम शुरू करना है हमेशा पिन पॉइंट से काम शुरू करना है। तो पिन पॉइंट के ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आएगा जोनल नंबर, सेक्टर कोड, मैपशीट नंबर, पार्सल नंबर और प्रॉपर्टी नंबर। तो जो जोनल नंबर है ये हम लोग आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा, और सेक्टर कोड भी आपको यहीं से प्रोवाइड होगा, मैपशीट नंबर भी आपको यहीं से प्रोवाइड होगा, पार्सल नंबर और प्रॉपर्टी नंबर ये आप लोग को खुद से यहाँ पे शुरुआत करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये हमारा मैप है कहीं का, और इस मैप में देखिए जोनल नंबर दिया हुआ है CZ। अगर हम लोग जूम करें तो वार्ड नंबर 21, सेक्टर नंबर 07 और मैप शीट नंबर Y दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग एज इट इज जब शीट हमको मिलेगी उसके साथ यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद जो कोड होगा वो आपको डाल देना है, मैप शीट नंबर डाल देना है। अब उसके बाद पार्सल नंबर क्या होता है? पार्सल नंबर वो नंबर होता है जिस एरिया का हम लोग फर्स्ट सर्वे कर रहे हैं, उस एरिया का प्लॉट कितना है और उस प्लॉट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है। सपोज दैट कि एक कोई बड़ा प्लॉट है, वहाँ पे दो भाई रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पार्सल नंबर 1 डालेंगे, और उन दोनों भाई का डिवीजन हो रखा है तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे। या फिर अगर उन पार्सल नंबर 1 है, उन दोनों भाई का डिवीजन नहीं हुआ, उनके फादर के नाम से है, तो ये भी यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? जब ये सब स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को 2 फाइल मिलेगी, कुछ आपको KML फाइल भी मिलेगी और एक आपको मिलेगा मैप शीट, जिसमें आपको वर्क करना है। तो मैं आपको KML फाइल दिखा रहा हूँ वो कैसे मिलेगी। जो KML फाइल मिलेगी आपको वो कुछ ऐसी शो करेगी आपको। ठीक है, ये आपकी गूगल अर्थ प्रो पे खुलेगी। ठीक है, ये सिस्टम पे मैं खोल के दिखा रहा हूँ, अभी मोबाइल पे भी खोल के दिखाऊंगा। तो ये जो शीट नंबर है ये वार्ड वाइज डिवीजन हो रखा होगा। तो सपोज दैट अगर हम लोग ए वार्ड के बारे में बात करेंगे तो ये इतना बड़ा ए वार्ड है हमारा, और ये इस ए वार्ड के अंदर हम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्सिंग का काम शुरू करना है। तो हम लोग उसको डिवाइड बाय डिवाइड करके काम शुरू करेंगे। अब इसमें काम कैसे शुरू करना है हम लोग को, ये आपको केएमएल मिलेगा। इस केएमएल में आपको जाके अपनी लाइव लोकेशन जब आप ऑन करेंगे गूगल अर्थ प्रो में, तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएगा। जैसे सपोज दैट अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपको हमेशा यहाँ पे अपना लोकेशन, जैसे आप आगे बढ़ देंगे तो जीपीएस लोकेशन भी आपके साथ आगे बढ़ेगा, जो कि आपका मोबाइल ऑन रहेगा। तो अगर हम लोग इसको वैसे समझे तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर डी हम लोग का है। इसमें हम पार्सल नंबर 1 हो गया, पार्सल नंबर 2 हो गया, 3, 4। तो हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हम लोग बढ़ रहे हैं तो हम लोग एक एक पार्सल लेते हुए चल रहे हैं। जैसे पार्सल नंबर 1 ये वाला हो गया, पार्सल नंबर 2 ये वाला हो गया, पार्सल नंबर 3 ये वाला हो गया, पार्सल नंबर 4 ये वाला हो गया। ऐसे सो ऑन हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो सेम कंडीशन, ये यहाँ का मैप है, सेम कंडीशन हमारी अब इसमें फॉलो होगी। हम लोग इसमें ऐसे 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 करके आगे बढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग को कुछ चीजें दिमाग में रखनी है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे आगे, अगर हम लोग ऐसे आगे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर अगर हम इमेज पे देखें कि हम लोग इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि एरो हमारा इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर हम लोग को उस टाइम पे अपने यहाँ पे भी नीचे से ऊपर तक बढ़ते जाना है। हम लोग को वॉक कैसे आगे की तरफ करना है, और जब हम लोग वॉक करेंगे तो हम लोग को पर पार्सल को, जो आपको मैप शीट नंबर मिला है, उसको पेंसिल से मार्क करते हुए भी चलना है। और वो मार्क कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज जैसे हम लोग ए पॉइंट से शुरू किए यहाँ से,
तो हम लोग को उसको पेंसिल से मार्क करते हुए आगे बढ़ना है। तो मार्क करने के लिए हम लोग उसको यहाँ से, अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको हमने वन नंबर वन दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे, पेंसिल से ऐसे करके ऐसे कट कर देंगे। ये प्लॉट नंबर या फिर पार्सल नंबर वन है। यहाँ पे वन लिखेंगे और इसकी एल इंटू ब्रेड डालेंगे, मतलब लेंथ और चौड़ाई हम लोग डालेंगे। वो हम लोग कैसे डालेंगे वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो मोटा मोटा हम लोग को ऐसे मार्क करते हुए आगे बढ़ना है। वन, ये ये आपका टू हो गया, इसके आगे बढ़िएगा। ये आपका थ्री हो गया, इसके आगे बढ़िएगा। ये आपका फोर हो गया, इसके आगे बढ़िएगा। ये आपका फाइव हो गया। तो हम लोग को ऐसे मार्कअप करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें ये आपको शो होगा अपने गूगल अर्थ प्रो में। तो हम लोग को दो एप्लीकेशन हमेशा अपने मोबाइल में रखनी है। एक आपका गूगल अर्थ प्रो हो गया, दूसरा आपका क्या कहते हैं, ये जो अपना एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी टैक्सिंग वाला, ये दोनों। तो अगर मैं इसको अपने मोबाइल में भी खोल के आपको दिखाता हूँ, ये कैसे शो करेगा, जो आपको केएमएल फाइल मिलेगी। जब आपको फाइल मिलेगी, मिलने के फौरन बाद जो आपका गूगल अर्थ होगा, वो ऐसे करके खुल जाएगा। तो इसमें खुलने के बाद हम लोग को कहाँ जाना है? सबसे पहले अगर आपने लॉगिन किया होगा गूगल अर्थ प्रो में, तो हम लोगों को सबसे पहले ये ऊपर पे जाना है, जहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके नाम का लिखा होगा, इस पे जाएंगे। उसके बाद हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स के बाद नीचे बढ़ते हुए, नीचे बढ़ेंगे और नीचे बढ़ेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस यूनिट लिखा होगा। डिस्टेंस यूनिट को बाय डिफॉल्ट आपका किलोमीटर या मीटर में होगा। हम लोग को इसको चेंज करके अपना फीट में कर लेना है। फिर ये करके हम लोग बैक कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कोई भी सर्वे करते हैं, तो सर्वे करते वक्त हम लोगों को उस एरिया का, जो पर्टिकुलर एरिया है, उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। अगर हम लोग छोटे एरिया में कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टेप रहेगी इन स्टेप से, जिससे हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग बड़े एरिया में रहेंगे, तो उस एरिया में हम लोग को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेलेक्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। जब आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी एरिया, सपोज दैट मुझे किसी एरिया का वो निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, तो उसके लिए यहाँ पे मेजरमेंट टेप बना होगा, जो नीचे से दूसरे नंबर पे है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये आपका ऐड पॉइंट ले लेगा। तो ऐड पॉइंट में अगर मुझे इस प्रॉपर्टी का लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा इसको, ऐड पॉइंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से पूरा पीछे तक खींचूंगा। तो ये आपका फिट में दिखा देगा कि इसकी जो लेंथ या ब्रेथ जो है 20 है। और अगर साइमल्टेनियसली हम लोग इसका आगे का भी ले लेंगे, तो हम लोग इसका आगे का ऐसे करके ले लेंगे, ये आपका 25 दिखा देगा। तो 20 × 25 हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई। तो इसको हम लोग, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपका कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, वो आपका 500 निकलेगा। 500 फीट आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये एक तरीका है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, और ये ऐसे आपको अपने मोबाइल में कर लेना है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे हम लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोग को नॉर्थ जोन कैसे फिल करना है, कोड कैसे फिल करना है, मैप शीट क्या डालना है, और पार्सल नंबर क्या होता है, और प्रॉपर्टी नंबर क्या होता है। अब रिस्पॉन्डर नेम क्या होता है? जो रिस्पॉन्डर नेम वो होता है कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन रहता है या ऑनर कौन है, तो सपोज दैट अगर ऑनर अवेलेबल है, तो हम ऑनर का नाम डालेंगे। सपोज दैट अभी हम लोग मान लेते हैं ऑनर का नाम राहुल है, तो हमने राहुल डाल दिया। रिस्पॉन्डर स्टेटस वो स्टेटस होता है जिसमें वो इंडिकेट कर रहा है कि जिसने रिस्पॉन्ड किया है वो क्या है। क्या वो ऑनर है, मतलब क्या वो घर का मालिक है, क्या वो टीनेंट है।
टीनेंट का मतलब होता है किराएदार। क्या वो एम्प्लॉयर है? एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि उनके घर में कुछ काम करता है, वो काम इन द सेंस कि आप मान के चलिए कोई माली है, उनके घर पे काम करता है तो माली एम्प्लॉयर में आ गया। या काम वाला कोई, मतलब वहां पे घर पे कोई काम करता है उनके, तो या सर्वेंट कह लीजिए, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयर में डाल देंगे। और अदर्स होता है कि आसपास के लोगों से हम लोगों को उस एरिया के बारे में खबर लगी। तो बेसिकली हमको ऑनर ने बताया कि हाँ मेरा नाम राहुल है, तो हम इसको ऑनर कर देंगे। फिर उसके बाद ऑनर नेम में फिर हम राहुल जी का अपना नाम डालेंगे। क्यों? क्योंकि भाई रिस्पॉन्डर नेम भी वो है और ऑनर नेम भी वो है, तो हम लोग राहुल डाल देंगे। अगर उन्होंने बताया अपना फादर का नेम तो गुड है, नहीं बताया तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम एड्रेस पे आगे बढ़ेंगे। एड्रेस जहाँ का होगा हम वो एड्रेस डाल देंगे। हम लोग समझने के लिए अभी पटना डाल दे रहे हैं। मीठा रोड। ठीक। मोबाइल नंबर हम इसमें पूरा फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर हम इसमें पूरा फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर हम डालेंगे 85 वो। इनका मोबाइल नंबर भी ले लिया। ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे, अगर ईमेल एड्रेस कोई कंपलसरी नहीं है। जब भी हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो बेसिकली हम लोग को तीन पैरामीटर पे काम करना है। सबसे पहले कि ऑनर नेम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, और बिल्डिंग कितने साल पुरानी है, प्लस उसका लेंथ एंड टू ब्रेथ क्या है। तो हम लोगों ने ये चीज देखी। ऑनर रिस्पॉन्डर नेम डाल दिया, हम रिस्पॉन्डर स्टेटस डाल दिया, ऑनर नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब आता है लेसन स्टेटस ऑफ लैंड। अब लैंड के अंदर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी खुलेगी। कुछ आपके रेसिडेंशियल खुलेगी, कुछ कमर्शियल खुलेगी, कुछ मिक्स खुलेगी, कुछ वेकेंट प्लॉट खुलेगा, नॉन प्रोडक्टिव बिल्डिंग खुलेगी, एजुकेशनल खुलेगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग खुलेगी, इंडस्ट्रियल खुलेगा, रिलीजियस खुलेगा, कम्युनिटी सेंटर खुलेगा और गोडाउन खुलेगा। तो उसके लिए हम लोगों को पहले ये चीज समझनी है कि रेसिडेंशियल क्या होता है। रेसिडेंशियल वो जगह होती है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, चाहे वो चाहे वो ऑनर रह रहा हो या फिर ऑनर ही वो प्रोबेबली रहते हैं, उनको रेसिडेंशियल में डालते हैं। कॉमर्शियल वो एरिया होता है जहाँ पे खाली हमारा कैसे समझाएं, हाँ जैसे खाली हमारा वो लोग रहते हैं जैसे जिनका रहते नहीं है वहां पे, खाली आपकी शॉप्स रहती है। बेसिकली आपकी वहां पे खाली शॉप्स रहती है, वहां पे लोग बाग नहीं रहते, खाली शॉप्स रहती है और शेफ शॉप ओनर रहते हैं। वहां पे घर नहीं होता है, वो बस आपकी दुकान होती है, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल। मिक्स वो होता है जहाँ पे रेसिडेंशियल लोग भी रहते हैं और शॉप भी रहते हैं। वेकेंट प्लॉट वो प्लॉट होता है जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, तो उसका हम लोग लैंड एंड टू ब्रेथ निकालेंगे और वो हम लोग खाली जमीन मिल गई आसू अगल बगल से हम लोग पता कर लेंगे कि इस एरिया का मालिक कौन है। अगर उन्हें बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो भी हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नंबर मिल गया उन मालिक का मोबाइल नंबर तो बहुत अच्छी बात है उस प्लॉट के। अगर नहीं मिला तो हम यहाँ पे 10 1 9 9 9 9 डाल के छोड़ देंगे, और हम लोग ग्रुप में भी वो आईडी नंबर HNP नंबर ग्रुप में भी डाल देंगे, ताकि जो आपका वहाँ पे GIS एक्सपर्ट होंगे जो सिस्टम से सब चीज डील कर रहे हैं, वो वहाँ पे अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इस प्लॉट का हम लोगों को मोबाइल नंबर नहीं मिला है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है वीकेंड प्लॉट हो गया। उसके बाद आपका एजुकेशनल के अंदर आपका स्कूल्स आ जाएगा, कॉलेजेस आ जाएगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आपकी कुछ भी हो सकती है जहाँ पे गवर्नमेंटेड होगा। रिलीजियस वो जगह होती है जहाँ पे गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद जो ऑथेंटिक पूरी बनी हो उसको बोलेंगे। उसके बाद गोडाउन आ गया। गोडाउन वही एरिया है जहाँ पे हम लोग सामान अपना रखते हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग होती है या वो एरिया होता है जहाँ पे अभी काम शुरू हुआ है, वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स का कोई वो नहीं है, पर वहां पे हम लोग को अंडर कंस्ट्रक्शन डाल के छोड़ देना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन शेयर करके सिस्टम की दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे आप इसमें जस्टिफाई करेंगे कि कौन चीज क्या होती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि प्रॉपर्टी टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले हम रेसिडेंस की बात करते हैं। रेसिडेंस वो घर होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड घर हैं जो आपके लोग खाली रह रहे हैं। यहाँ पे आज पास में कोई बिल्डिंग नहीं है,
मतलब कोई शॉप्स नहीं है, खाली ये प्रॉपर किसी का घर है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, कि इसने किराए पे भी नहीं चढ़ा रखा है, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंशियल हाउस। और मे भी किराए पे भी चढ़ाया हो तो इसको हम लोग रेसिडेंशियल बोलेंगे। जहाँ पे लोग खाली रहते हैं, जहाँ पे आस में जिस घर में कोई दुकानें अवेलेबल ना हो, तो उसको हम लोग रेसिडेंशियल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शियल। कॉमर्शियल जो हमने देखा, कॉमर्शियल वो एरिया होता है जहाँ पे खाली दुकान है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में अच्छे से देख पा रहे हैं कि इस इमेज में खाली दुकानें ही हैं, इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, तो इसको हम लोग कॉमर्शियल में डालेंगे। उसके बाद ये आता है आपका मिक्स। मिक्स में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे शटर लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे दुकान है, ऊपर एक और फ्लोर बना हुआ है, मतलब यहाँ पे रेसिडेंशियल है, यहाँ पे लोग बाग रहते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग मिक्स बोलेंगे। तो चीजें ये हैं, रेसिडेंशियल वो जगह होती है जहाँ पे खाली लोग बाग रह रहे हैं, चाहे वो किराएदार हो चाहे वो ऑनर हो, वो एक साथ मिलकर रह रहे हैं, उसको रेसिडेंशियल बोलते हैं। सेकंड आता है आपका कमर्शियल, जहाँ पे खाली आपकी दुकानें अवेलेबल हैं, जहाँ पे लोग बाग नहीं रहते हैं। और तीसरा जो सबसे एंड आता है आपका मिक्स, जिसके अंदर आपके लोग भी रहते हैं और दुकानें भी रहती हैं। उसके बाद हम लोग अपने एप्लीकेशन पे वापस चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि कंस्ट्रक्शन आपका लैंड स्टेटस क्या होता है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लैंड क्या क्या होता है। तो हम लोग को ये चीज दिख गई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन टाइप्स में जाएंगे। इसके अंदर तीन तरह की कैटेगरी होती है, एक होता है पक्का, एक होता है सेमी पक्का, एक होता है कच्चा। तो इसके लिए हमको फिर से अपनी स्क्रीन पे वापस जाना पड़ेगा। ओके, तो अब हम आपको दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन टाइप्स क्या होता है। अब देखिए, हम लोग पक्के से शुरुआत करते हैं। जो पक्का घर होता है वो ये घर होता है जहाँ पे प्रॉपर वो कंक्रीट का बना हो, इसको हम लोग बोलते हैं पक्का घर। इस पे इनकी छत वो और ऊपर कंक्रीट की ढलाई हुई हुई है, इसको हम लोग बोलेंगे पक्का घर। कच्चा घर क्या होता है? कच्चा घर ये होता है जो खाली घास फूस या मड उससे बना हो, उसको हम लोग बोलेंगे कच्चा घर। तीसरा आपका होता है सेमी पक्का। सेमी पक्का वो घर होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, वो घर जो ऊपर टीन से बना हो और नीचे की वॉल उनकी कैसे भी हो, चाहे वो अ, ईंटे की बनी हो, लेकिन ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो उनकी टीन की हो। तो बेसिकली हम लोगों को तीनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अब हम अपने एप्लीकेशन में वापस आते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक देखा, प्रॉपर्टी कैटेगरी भी देख ली, कंस्ट्रक्शन टाइप भी देख लिया, पक्का सेमी पक्का और कच्चा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेंसी स्टेटस। इसका मतलब ये होता है कि जो अगर वहाँ पे खाली लोग रह रहे हैं, वहाँ पे मतलब जिनका ऑनर है वही लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड डाल देंगे। अगर वहाँ ऑनर के साथ साथ रेंटल भी रह रहे हैं, या पूरा घर उनने रेंट पे दे रखा है, ऑनर नहीं रहते, तो हम वो पूरे घर को रेंटेड कर देंगे। और उसके बाद अगर वहां पे सब रह रहे हैं, ऑनर भी रह रहा है, रेंटेड भी रह रहे हैं, जैसे एक फ्लोर पे ऑनर रह रहे हैं, एक फ्लोर पे रेंटेड रह रहे हैं, तो उसको हम लोग मिक्स कर देंगे। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ईयर, ये हमारा मेन टॉपिक ये भी है कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कितने साल हो गए इस बिल्डिंग को बने। अगर ऑनर ने बताया तो ठीक है, नहीं बनाया तो हम अपने आप से जस्टिफाई कर लेंगे, ये 10 साल पुरानी हो सकती है, 7 साल पुरानी हो सकती है, 8 साल पुरानी हो सकती है। इसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके नीचे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, मतलब कनेक्शन अगर वो लोग रह रहे हैं वहां पे तो कनेक्शन होगा, तो ये जस होगा। उसके बाद आपका
सोर्स ऑफ वाटर क्या है, वहाँ पानी का जरिया क्या है, कैसे पानी वहाँ पे उपलब्ध है। अगर हमने अपना खुद का समरसेबल लगाया हुआ है तो हम वहाँ पे ओन डाल देंगे, ओन डाल देंगे। अगर खुद का नहीं है, म्यूनिसिपल कनेक्शन उसने पानी की सप्लाई ले रखा है नगर निगम से, तो वहाँ पे हम म्यूनिसिपल कनेक्शन डाल देंगे। या फिर उनके पास सरकारी टैप से वो लोग पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं विद इन 400 yards, तो हम लोग वहाँ पे पब्लिक टैप डाल देंगे। अदरवाइज अगर वहाँ पे दूर तक कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 400 डाल देंगे। उसके बाद आता है हमारा उस एरिया का पिन कोड। तो सपोज दैट हम लोग पटना और मीठापुर की बात कर रहे थे, इसका पिन कोड है 800001, हमने ये डाल दिया। अगर ऑनर ने अपनी और प्रॉपर्टी डी नंबर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हम उसको छोड़ देंगे। जो लोकेलिटी रहेगी उस एरिया की लोकेलिटी को हम लोग अ, नाम से डाल देंगे, जैसे मीठापुर। सब कैटेगरी हो गया, नियर रेलवे स्टेशन के पास मीठापुर रोड पड़ता है। अब प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ अगर हम लोग के पास वो हुआ, हम लोग के पास टेप होगी तो उससे हम लोग लेंथ और ब्रेथ तो निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन लेंथ और ब्रेथ निकालने के बाद हम लोग, अगर नहीं हुआ तो हम लोग जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया गूगल अर्थ से, तो हम लोग गूगल अर्थ से ऐसे करके नाप के निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, पहले वो प्लॉट लेंथ मांग रहा है, ब्रेथ मांग रहा है, टोटल प्लॉट एरिया मांग रहा है, ग्राउंड बिल्डअप एरिया मांग रहा है, और ग्राउंड ओपन एरिया मांग रहा है, और टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। अब ये 5 पॉइंट क्या है, मैं आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे शेयर करके बताता हूँ। तो सपोज करिए ये एक प्लॉट है, तो हम लोगों ने इसका प्लॉट का सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ ले लिया। लेंथ और ब्रेथ ले लिया हमने इस प्लॉट का। अब इस प्लॉट के अंदर दो घर हैं, एक इस प्लॉट की तरफ इस तरफ घर है, और एक प्लॉट के अंदर इस तरफ घर है। जो ये वाला एरिया है इसको हम लोग बिल्डअप एरिया ले लेंगे, और ये वाला जो एरिया है इसको भी हम लोग बिल्डअप एरिया ले लेंगे। जहाँ घर बना हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे बिल्डअप एरिया, और जहाँ घर नहीं बना है, पार्किंग है, या हल्का सा टीन रख के खाली पार्किंग के लिए यूटिलाइज हो रहा है, या गार्डनिंग के लिए, या आम बागवानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर पेड़ पौधे लग रहे हैं, तो इस एरिया को हम लोग ओपन एरिया बोलेंगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है, पहले हम लोग को प्लॉट की लेंथ इनटू ब्रेथ ले लेनी है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ले लेनी है। प्लॉट बाउंड्री की, जहाँ से उनका घर शुरू हो रहा है या जहाँ से उनका प्लॉट शुरू हो रहा है, और जो उनके प्लॉट के अंदर जाने के बाद हम देख रहे हैं उनका एरिया, उनका घर बना हुआ है या फिर उनकी जो बिल्डिंग बनी हुई, ये बनी हुई है एक बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग ये बनी हुई है। तो हम लोग इसका भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एरिया कितना है, मतलब इनका फिट कितना है एरिया का। तो ये जो है अपना, इसको कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो जहाँ पे बना हुआ है इसको हम बिल्डअप एरिया बोलेंगे, और ये जो दूसरा बना हुआ है इसको भी हम बिल्डअप एरिया बोलेंगे, और ये अपना ओपन एरिया हो जाएगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये अपना ओपन एरिया हो जाएगा। तो हम लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे वापस आते हैं। तो हम लोगों ने सपोज दैट कि हम लोगों ने वो एरिया को ले लिया, पता कर लिया वो एरिया उसका क्या है, पूरा प्लॉट का एरिया क्या है। तो उसकी प्लॉट की जो एरिया इन द सेंस लेंथ क्या है, या फिर एरिया जो उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ क्या है इन फीट में। तो हम लोग उसको सपोज दैट उसका एरिया लेंथ जो है वो 50 है, और जो विथ है उसकी 25 है, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली ये नीचे कैलकुलेट करके आ जाएगा टोटल प्लॉट एरिया। तो ये हमारा प्लॉट एरिया निकल गया। बट इस प्लॉट एरिया में हमारे पास एक प्लॉट में दो घर बने हुए हैं,
तो वो जो दो घर का है उन दोनों का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। उस दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद हमको पता क्या चल रहा है कि प्लॉट ए और प्लॉट बी, या प्लॉट ए और प्लॉट बी नहीं, जो आपका घर ए और घर बी रहे, या हाउस नंबर वन और हाउस नंबर टू जो एक ही प्लॉट पे है, वो आपका टोटल मिला के पड़ रहा है 1200 या 1200। इसका मतलब जो हमारा ग्राउंड ओपन एरिया है जहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, तो वो एरिया अपना 50 स्क्वायर फीट है। अब उसके बाद आता है हम लोग का फ्लोरिंग चेक करना। फ्लोरिंग कैसे हम लोग चेक करेंगे? फ्लोरिंग हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर घर है, उसके ऊपर कितने फ्लोर है। तो वो अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे समझाता हूँ कि उसके लिए वो कैसे है और आपके लिए कन्वीनियंट पड़ेगा समझना। ओके। तो ओके, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि फ्लोरिंग कैसे डिवाइड होती है। तो फ्लोरिंग को हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे ये एक घर है, इसमें आप देख पा रहे हैं किसी का घर है, इसमें ग्राउंड फ्लोर है जिसको हम लोगों ने जीएफ लिया है, ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर लिया, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड फ्लोर लिया है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर में अगर इस चीज़ को अपडेट करेंगे, तो सॉफ्टवेयर में हम लोग कैसे करेंगे? जो हम लोग जीएफ लेंगे उसको हम लोग फर्स्ट लेंगे, सेकंड अगर हम जो लेंगे अपना सेकंड फ्लोर लेंगे, उसका उसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर लेंगे, और जो थर्ड फ्लोर होगा उसको हम लोग सेकंड फ्लोर लेंगे। ये जब आप काम करते रहेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हमको फिल करना है। तो अब हम लोग बैक अपने मोबाइल मोबाइल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को उस घर में जैसे कि दिखा था कि वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। तो हम लोग यहाँ पे 3 फ्लोर इसलिए डालेंगे कि ग्राउंड फ्लोर को भी वो वन लेगा, फर्स्ट फ्लोर को वो सेकंड लेगा और थर्ड फ्लोर को वो सेकंड फ्लोर लेगा। तो ये एक तरीका है। उसके बाद बेसमेंट वहां पे नहीं है, नो कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी होल्डर कितने हैं, मतलब उस घर में कितने अलग की, अगर एक फादर की है, दो लड़के रह रहे हैं, उनका नाम नहीं अलग हुआ है तो हम वहां पे वन रखेंगे। अगर वहां पे अलग हो चुका है तो यहाँ पे दो डालेंगे, और ऊपर भी हम लोग दो कर देंगे आपका प्रॉपर्टी नंबर में। अब उसके बाद बात करते हैं कि नेम ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। कि कभी कभी आप लोग नोटिस करते होंगे किसी का घर है तो उसके घर का नाम होता है जैसे शांति निवास। तो शांति निवास अगर उनके घर का नाम है, या शीतल निवास, या रोहित निवास, तो हम लोग को यहाँ पर उनके घर का नाम पता है तो उसका प्रॉपर्टी से शांति निवास उनकी प्रॉपर्टी है, उनके घर का नाम है, ऑनर का नाम नहीं। यहाँ पे घर का नाम उनने शांति निवास रखा है तो हम लोग वहाँ पे वो डाल देंगे। लिफ्ट वहाँ होगी नहीं, पावर बैकअप वहाँ होगा नहीं, पार्किंग होगी नहीं, फायर वो होगा नहीं। और रिमार्क में हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी का घर क्लोज है और वहाँ पे आसपास के लोगों से हम पता कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स के बारे में, उनके मोबाइल नंबर के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग डोर लॉक डाल देंगे, ऑनर नॉट अवेलेबल डाल देंगे अगर वहाँ पे कोई ऑनर नहीं है। लेकिन हमको प्रॉपर्टी छोड़नी नहीं है, हमको प्रॉपर्टी एनी हाउ कंप्लीट करनी है। ऑनर मिसबिहेव भी कर रहा है तो हम लोग को इधर उधर से पता कर लेना है उनके बारे में। ऑनर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो भी अगर ऑनर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम लोग उसके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देने जो हम लोग प्रीवियसली आपको बता चुके हैं। तो ये करने के बाद, इन सब होने के बाद, अगर फ्लोरिंग है तो नीचे एक ऑप्शन रहेगा फ्लोर डिटेल्स। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, अभी तो बाय डिफॉल्ट नहीं खुल रहा है, जब वो क्लिक करेंगे तो उसमें ग्राउंड फ्लोर का अलग भरने का आएगा, सेकंड फर्स्ट फ्लोर का अलग भरने का आएगा और थर्ड फ्लोर का अलग भरने का आएगा। उसके साथ साथ आप देखिएगा यहाँ पे एक है क्लिक टू कैप्चर द इमेज। जब हम लोग कभी भी इमेज कैप्चर करेंगे तो हम लोग चार इमेज कैप्चर करेंगे। पहली इमेज रहेगी फ्रंट से घर की, जो नीचे से ऊपर तक फ्लोरिंग दिखा रही होगी, अगर उस घर में फ्लोरिंग है या नहीं है। हमको ऐसी फोटो लेना है दूर से कि वो सामने का व्यू है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड का व्यू है, थोड़ा सा राइट साइड का व्यू है। पहली फोटो हम स्ट्रेट लेंगे, थोड़ी सेकंड फोटो थोड़ी सी टिल्ट करके लेंगे, तीसरी फोटो
लेफ्ट साइड से ड्रिल करके देंगे। ठीक है। और उसके बाद राइट साइड, तो मोटा मोटा कहने का मतलब फर्स्ट फोटो सेंटर लेनी है, सेकंड फोटो लेफ्ट से लेनी है, थर्ड फोटो राइट से लेनी है, एंड फोर्थ फोटो नीचे से ऊपर की तरफ लेनी है अगर उसमें फ्लोरिंग लंबी है। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग को फॉलो करते हुए प्रॉपर्टी टैक्सिंग का काम करना है। तो हमेशा जब प्रॉपर्टी टैक्सिंग काम करेंगे, चार चीज हमेशा हमें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले ओनर का नाम क्या है, दूसरा ओनर का मोबाइल नंबर क्या है, तीसरा बिल्डिंग कितने साल पुरानी है, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी लैंड इनटू ब्रेथ क्या है। और इन सब को हमको अपने मैप शीट में लिख देना है कि ये नंबर वन है, इनका लेंथ इनटू ब्रेथ घर का इतना है। तो ऐसे हमको काम करना है। थैंक यू।